द नेचर वाइडिया में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं इस घने जंगल की गोद में, जहां से हम चुनकर लाए हैं प्रकृति का एक अद्भुत खजाना। देखिए, मेरे हाथों में है केसुडो पलाश के फूल, नीम की पवित्र पत्तियां और आवड़ के ये सुनहरे पुष्प। आज मैं आपको बताऊंगा कि इन तीनों का मिश्रण पानी में मिलाकर नहाने से आपके शरीर और त्वचा, स्किन पर क्या चमत्कारी प्रभाव पड़ता है। तो चलिए जानते हैं इस प्राकृतिक औषधि के फायदे। प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने इस दिव्य जड़ी बूटी के गहन औषधीय रहस्यों को पहचाना है। यह केवल एक पौधा नहीं, बल्कि जीवन शक्ति का संचार करने वाला एक प्राकृतिक वरदान है। आज के इस विस्तृत वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आवड़ मधुमेह, डायबिटीज जैसी जटिल बीमारी को प्राकृतिक रूप से नियंत्रित करने की अद्भुत क्षमता रखता है। रक्त शुद्धि, ब्लड प्यूरिफिकेशन, इसके फूलों, पत्तियों और छाल से बना विशेष काढ़ा शरीर के वर्षों पुराने विषैले तत्वों, टॉक्सिन्स को बाहर निकालकर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी को फौलाद जैसा मजबूत बनाता है। त्वचा का कायाकल्प, भयंकर चर्म रोग, सोराइसिस और जिद्दी दाग धब्बों को जड़ से समाप्त कर त्वचा को कुंदन जैसा दिव्य निखार देता है। अंगों का पुनर्जीवन, किडनी और लीवर की कार्यक्षमता को बढ़ाने के साथ साथ ये आधुनिक जीवन शैली की थकान और मानसिक तनाव को दूर करने का सिद्ध नुस्खा है। दोस्तों, कुदरत का ये अनोखा तोहफा देखिए, जिसे पक्षी बड़े चाव से खाते हैं। हमें इसका नाम तो नहीं पता, लेकिन पक्षियों के लिए तो ये काजू बादाम जैसा ही है। और जब हमने इसे ऊपर से छीलकर चखा तो इसका स्वाद भी बिल्कुल असली बादाम जैसा निकला। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पूरे वीडियो में हमने जरा सी भी एडिटिंग या दिखावा नहीं किया है। ये एकदम नेचुरल वीडियो है, जैसा कुदरत का नज़ारा था वैसा ही हमने आपके सामने रख दिया है। चलो इसे तोड़कर देखते हैं। देखो, इसमें तो बिल्कुल बादाम जैसा ही बीज निकला है। अरे, यहाँ तो सांप की कैंचुली भी पड़ी है। देखिए, कुदरत के इस नज़ारे में हमें क्या क्या देखने को मिल रहा है। जंगल की आग यानी फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट कहा जाता है। जब फाल्गुन का महीना आता है और चारों तरफ पतझड़ की वजह से सन्नाटा छाया होता है, तब प्रकृति अपनी चुप्पी तोड़ती है इन चटक केसरिया फूलों से। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ केसुदा पलाश की। ये सिर्फ एक फूल नहीं है, बल्कि हमारी संस्कृति, हमारी होली और हमारे आयुर्वेद का एक अटूट हिस्सा है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ये साधारण सा दिखने वाला पेड़ असल में कुदरत का एक चलता फिरता अस्पताल है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि प्राचीन काल में जब रसायनों का नामो निशान नहीं था, तब होली कैसे खेली जाती थी? तब केसुदा के फूलों को रात भर पानी में भिगोकर उसका पवित्र और शुद्ध केसरिया रंग तैयार किया जाता था। यह रंग त्वचा को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे निखारता था। धार्मिक रूप से भी पलाश का बहुत महत्व है। इसके पत्तों का उपयोग यज्ञ और अनुष्ठानों में समिधा के रूप में किया जाता है। इसके 3 पत्तों की बनावट को ब्रह्मा, विष्णु और महेश का रूप माना जाता है, इसीलिए कहावत भी है, ढाक के 3 पात। अब बात करते हैं इसके चमत्कारी औषधीय गुणों की। आयुर्वेद के अनुसार केसुदा का हर हिस्सा, फूल, पत्ती, छाल और बीज दवा का काम करता है। अगर किसी को चर्म रोग, स्किन प्रॉब्लम्स है, तो इसके फूलों के पानी से नहाना किसी वरदान से कम नहीं है। गर्मियों में जब लू चलती है, तब केसुदा का शरबत शरीर को अंदर से ठंडा रखता है और हीट स्ट्रोक से बचाता है। इसके बीजों का उपयोग पेट के कीड़ों को मारने के लिए किया जाता है और इसकी छाल का काढ़ा हड्डियों को मजबूती देता है। ये प्रकृति का वो खजाना है जिसे हम अक्सर सड़क किनारे अनदेखा कर देते हैं। दोस्तों, अब ये देखिए, पेड़ पर लटके हुए ये लंबे लंबे फल जैसे दिखने वाले असल में क्या हैं?
ये कोई फल नहीं, बल्कि कुदरत का दिया हुआ नेचुरल ऊन है। इसे देखिए, ये इतना नरम और मुलायम है कि इसके आगे सबसे महंगा मखमल भी फेल है। पुराने बुजुर्ग कहते हैं, और आज भी कई लोग मानते हैं, कि अगर इस रुई को तकिए में डालकर सोया जाए तो नींद इतनी सुकून भरी आती है कि सारी थकान मिट जाती है। ऐसा लगता है जैसे नींद का कोटा एक ही बार में पूरा हो गया हो। इतनी कोमलता और इतना आराम कि इसकी बात ही मत पूछो। तो चलिए, आज हम भी अपने लिए ऐसी कई सारी फलियां और ये रुई इकट्ठा कर लेते हैं। प्रकृति ने हमारे आराम के लिए क्या क्या इंतजाम कर रखे हैं, है ना? लेकिन दोस्तों, कुदरत जितनी नरम है उतनी ही खतरनाक भी। इस तरफ देखिए, यह इलाका सांपों का घर है। एक तरफ ये रेशम जैसी मुलायम रुई जो नींद का सुकून देती है, और दूसरी तरफ ये कैंचुली जो बता रही है कि यहाँ मौत का पहरा भी हो सकता है। सच में जंगल का नियम ही यही है, जहाँ सबसे ज्यादा सुख मिलता है वहीं सबसे बड़ा खतरा भी छिपा होता है। हमें बहुत सावधानी से काम लेना होगा, क्योंकि यहाँ हर कदम पर कुदरत का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? पहली नज़र में तो ये सिर्फ कांटों और लकड़ियों का एक गुच्छा लगता है, लेकिन असल में ये एक नन्हे से जीव का मजबूत घर है। जरा गौर से देखिए, इस जीव ने कांटों की सुइयों को चारों ओर से ऐसे चिपका दिया है जैसे कोई किले की दीवार हो। यह इतना मजबूत होता है कि बाहर से इसे कोई छू भी नहीं सकता। इसके अंदर एक छोटा सा जीव सुरक्षित बैठा रहता है। ये कुदरत की कितनी अनोखी कारीगरी है ना? अपनी जान बचाने के लिए एक छोटा सा कीड़ा भी कैसा अभेद्य कवच तैयार कर लेता है। ये घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि उसकी ढाल है। वाकई, प्रकृति में हर जीव अपनी सुरक्षा का उस्ताद है। और दोस्तों, अब जरा इधर नजर डालिए। इसे तो आप सब पहचानते ही होंगे, यह है हमारा गुणकारी नीम। देखिए, इस महीने में नीम पर कैसे सफेद फूलों की बहार आई हुई है, और साथ ही छोटी छोटी निम्बोलियां भी लगने लगी हैं। आयुर्वेद में इस समय के नीम के फूलों का बहुत महत्व है। कहते हैं कि चैत्र के महीने में नीम के फूलों का रस पीना शरीर की सारी गंदगी साफ कर देता है और खून को शुद्ध बनाता है। तो चलिए, हम भी थोड़ा इसे तोड़ लेते हैं। ये निम्बोलियां जब पककर पीली हो जाती हैं, तब इनका स्वाद मीठा और कड़वा दोनों होता है, और इसके तेल के फायदों के बारे में तो आप जानते ही हैं। कुदरत ने हमें बीमार होने से बचाने के लिए घर घर में ये कड़वा अमृत लगा रखा है। इसे तोड़ना और इकट्ठा करना भी एक अलग ही आनंद है। चलिए, थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रकृति ने हमारे लिए और क्या छिपा रखा है। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी गुप्त बात बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। हमारे पास यहाँ 3 महाशक्तियां हैं: केसूदा के अंगारे जैसे फूल, नीम की कड़वी मगर गुणकारी निम्बोली, और आंवला के ये सुंदर फूल। अगर आप इनका काढ़ा नहीं बनाना चाहते या इन्हें खाना पीना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं। बस एक छोटा सा काम कीजिए। इन तीनों को मिक्स करके आज रात अपने बिस्तर पर, अपने सिरहाने के पास या चादर के नीचे फैला दीजिए और बस सो जाइए। जी हाँ, आपको कुछ नहीं करना है, बस इन फूलों के साथ एक गहरी नींद लेनी है। और फिर सुबह जब आप जागेंगे तो कमाल आप खुद महसूस करेंगे। आप खुद मुझे कमेंट में आकर बताएंगे कि आपके शरीर में क्या जादुई बदलाव हुआ है। इन फूलों की जो प्राकृतिक खुशबू और इनकी जो ठंडी तासीर है, वो रात भर आपके शरीर की गर्मी, पित्त को सोख लेती है। सुबह उठते ही आपको अपना शरीर इतना हल्का, मन इतना शांत और त्वचा इतनी तरोताज़ा महसूस होगी जैसे आप किसी महंगे स्पा से होकर आए हों। दोस्तों, अगर आप बिस्तर पर फूल नहीं बिछाना चाहते तो इसका एक और ज़बरदस्त तरीका है। इन फूलों को मिक्स करके एक बर्तन में डालिए और पानी डालकर अच्छी तरह उबाल लीजिए।
तब तक इंतजार करें जब तक कि पानी का रंग बदलकर एकदम गहरा नारंगी या काले केसरिया जैसा न हो जाए। जैसे ही ये रंग आ जाए, समझ लीजिए कि कुदरत का सारा अर्क इस पानी में समा चुका है। अब इसे उतार लीजिए और थोड़ा ठंडा पानी मिलाकर इससे नहा लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, दिन भर की कितनी भी बड़ी थकान क्यों न हो, इस पानी से नहाते ही वो भाप बनकर उड़ जाएगी। यह सिर्फ एक स्नान नहीं है, बल्कि आपके शरीर के लिए एक रिचार्ज बटन है। इसे आजमाकर देखिए, आपकी त्वचा और आपकी एनर्जी खुद आपको शुक्रिया कहेगी। दोस्तों, आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको एक बात बता दूं कि इस पूरे वीडियो में हमने जरा सी भी एडिटिंग या दिखावा नहीं किया है। ये एकदम नेचुरल वीडियो है, जैसा कुदरत का नज़ारा था वैसा ही हमने आपके सामने रख दिया है। अगर आपको ये सादगी और हमारी ये छोटी सी कोशिश पसंद आई हो और आप आगे भी ऐसे ही असली और प्राकृतिक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे परिवार का हिस्सा बने और चैनल को सब्सक्राइब